भाई एक क्वेश्चन पूछा था बार्सा फैंस आप सभी से थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था भाई, क्या हंसी फ्लिक का फुटबॉल, हंसी फ्लिक का सिस्टम सस्टेनेबल है? इसके पीछे एक रीजन था, वो रीजन क्या आपके सामने रखता हूं बट स्टार्ट करते हैं मैच से आपके सामने। भाई देखो भाई, एक बात तो समझ लो, रफीनिया इज जस्ट अनस्टॉपेबल। आप इसको राइट विंग पर खिलाओ, लेफ्ट विंग पर खिलाओ, मिडिल से खिलाओ, कहीं भी खिलाओ, ये बंदा अनस्टॉपेबल है भाई। दिस ईयर दिख रहा है, अलग ही लेवल पे दिख रहा है भाई। अवे मैच पे पहला गोल निकालकर बार्सिलोना को लीड देता है, एंड साथ ही देखो गोल निकालने के बाद साथ ही इस बंदे का बहुत बड़ा रोल था सेकंड गोल में। मिडफील्ड में भाई बॉल विन करी, रन मारा, पास दिया टू लेवेंडोस्की का गोल भाई। बार्सिलोना अवे मैच में, अवे ग्राउंड पर 2-0 अप है। अब आप सोच रहे होगे कहीं ना कहीं भाई कि बार्सिलोना तो भाई 2 गोल ठोक चुकी है, शायद इनको डोमिनेट, सेल्टा वीगो को डोमिनेट कर रहे थे क्या? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो भाई देखो, बार्सिलोना अब कहीं ना कहीं अब खुलते हुए दिख रही है। इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन है। पहली चीज तो भाई देखो यार, पहली चीज क्या, अब बाकी टीम जो है ला लीगा में वो अब कहीं ना कहीं देखो वो अब बार्सिलोना को खोल रही है। कहीं ना कहीं बार्सिलोना का जो हाई लाइन है, पहला रीजन, उसको तोड़ रही है। उनको समझ आ गया भाई, डीप रन्स फ्रॉम मिडफील्ड। आपको दिखाता हूं जो बार्सिलोना ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे, बार्सिलोना पकड़ नहीं पा रहे, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। क्या? थक गए हैं। जो क्वेश्चन पूछा था बार्सिलोना का ये सिस्टम, हंसी फ्लिक का सिस्टम क्या सस्टेनेबल है? पूरे सीजन की बात कर रहा हूं। स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हुआ बार्सिलोना का भाई, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। भाई ये ला लीगा है मोस्ट, अगर मैं बाकी लीग से कंपेयर करूं, मोस्ट टैक्टिकल लीग बाय फार। इधर भाई बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं भाई। इधर बहुत टैक्टिकल लीग है भाई। लुक हियर भाई, अगर हाईलाइन खेलना है तो आपकी बहुत सारी चीजें सही होनी चाहिए। अगर आपको इतना चढ़कर हाईलाइन फुटबॉल खेलना है, वो भी ला लीगा में भाई, आपकी बहुत चीजें पिन पॉइंट होनी चाहिए। आप मिडफील्ड में आप भाई इतनी स्पेस, आप मिडफील्ड में इतनी जगह नहीं दे सकते। प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, प्रेशर ऑन पॉइंट ऑन द बॉल भाई। ओपोनेंट्स पर इंटेंसिटी आपकी इतनी सी भी डाउन नहीं हो सकती। ये सारी चीजें सिस्टम ये डिमांड करता है, हंसी फ्लिक का सिस्टम ये चीजें डिमांड करता है। पहले मिनट से 90 मिनट तक ये सारी चीजें आपको अगर इतना चढ़ के खेलना ला लीगा में भाई, क्योंकि अब समझ आ रहा है, बाकी टीम्स को समझ आ रहा है कैसे बार्सिलोना को खोलना है। आपको दिखाता हूं भाई। बट अगर आप एक गलती करोगे, जो आप जैसे आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप एक इतना हाई चढ़कर हाईलाइन खेलोगे, एक गलती, आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे भाई। एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना बहुत ऐसी सिचुएशन में आ गया था भाई। वो ठीक है, वो फिनिशिंग की बहुत बड़ी इशू थी, बहुत बड़ा वो ऑफसाइड का बहुत बड़ा इशू था, बट चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सिस्टम ऐसा ही है भाई। लुक हियर, सेल्टा वीगो अच्छे से खोल रही थी बार्सिलोना को, अच्छे खासे चांसेस क्रिएट कर रही थी अगेंस्ट बार्सिलोना, अच्छे से एक्सपोज कर रही थी बार्सा की हाईलाइन को। एंड भाई ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये सब चीजें मैं आपको एक भाई बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, एक मैच देखकर वर्सेस सेल्टा वीगो नहीं बोल रहा भाई। बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड, लास्ट मैच उठा के देखना जो बार्सिलोना मैच हारी थी भाई। सोसिएडाड ने भाई एक्सपोज किया था बार्सिलोना की हाईलाइन को। कैसे? डीप रन्स थे भाई, फ्रॉम डीप रन मार के फ्रॉम मिडफील्ड। आपको सेल्टा वीगो में भी दिखा, सोसिएडाड में भी दिखा भाई। और इसी के चलते हुए कसाडो को रेड कार्ड भी मिला भाई आपके सामने। लुक हियर भाई, मोरिबा कैसे रन मार रहा है भाई, खोल रहा है बार्सिलोना की हाईलाइन को, खोल रहा है। बिलीव मी, अगर कसाडो यहां पे फाउल नहीं करता भाई, सेल्टा वीगो का आराम से गोल था भाई। लुक एट भाई, आप पोजीशनिंग देखो बार्सिलोना के प्लेयर्स, बार्सिलोना के डिफेंस की पोजीशनिंग देखो, सेल्टा वीगो के अटैकर्स की पोजीशनिंग देखो भाई। 4 प्लेयर्स रेडी थे फॉर दिस काउंटर। सेल्टा वीगो के 4 प्लेयर्स रेडी थे भाई। एंड बार्सा की हाईलाइन को देखो, कंप्लीटली खुल गई थी, बुरी तरीके से ऑफ थी एट दिस पॉइंट। सेल्टा वीगो का पहला गोल आया भाई कुंडे की वजह से। ठीक है यार, गलतियां होती है, बेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना, ठीक है गलतियां होती है, बट ये गलती इतनी बड़ी गलती थी, इतनी बेकार गलती थी। क्यों भाई? क्योंकि इस गोल की वजह से, इस गलती की वजह से सेल्टा वीगो के वो मोमेंटम आया, वो कमबैक करे इस गलती की वजह से भाई। सिर्फ और सिर्फ ये गलती भाई, कमबैक किया, मोमेंटम गेन किया, कॉन्फिडेंस आया भाई, फिर कमबैक हुआ। ये दूसरा गोल देखो भाई, काम एंड कंपोज्ड फिनिशिंग। यहां पे फ्रेंकी डियोंग पर मुझे बात करनी है, बट ठीक है, मैंने पहले भी ये चीज रख चुका हूं भाई। कसाडो एंड गावी बहुत जल्दी फ्रेंकी डियोंग को उसका स्टार्टिंग 11 स्पॉट ऑलरेडी छीन चुके हैं, और मेरे ख्याल से वो अपना स्पॉट बना चुके हैं ऑलरेडी भाई। बट ठीक है, ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या, मैंने आपको बोला भाई, अब बार्सिलोना कहीं ना कहीं एक्सपोज, कहीं ना कहीं खुलते हुए दिख रही है। पहले आपको मैंने एक रीजन बताया, वो बताया मैंने हाईलाइन, ठीक है।
दूसरा रीजन क्या, जो मैंने आपसे क्वेश्चन में भी पूछा था बहुत पहले, क्या ये सिस्टम सस्टेनेबल है? अभी तो 12 मैचेस 14 मैचेस हुए मेरे भाई, क्या ये सिस्टम सस्टेनेबल है? क्योंकि ये सिस्टम बहुत कुछ डिमांड करता भाई। पहला मिनट जैसे ही मैच शुरू हुआ, पहले मिनट से 90 मिनट तक इतनी सी भी इंटेंसिटी डाउन नहीं हो सकती, क्योंकि आप फुटबॉल इतना ऊपर चढ़कर खेल रहे हो। आपकी इंटेंसिटी, आपका वर्कआउट, आपकी प्रेसिंग निचोड़ देता है, फिजिकलिटी खत्म कर देता है। अभी तो 12-14 मैचेस हुए मेरे भाई, ये बहुत बड़ा रीजन था जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। और भाई एक और चीज, इतना चढ़कर फुटबॉल खेलना, प्रॉपर हाईलाइन विद प्रॉपर आपका फोकस होना चाहिए। जो आपको कुंडे की गलती दिखी, उसकी वजह से कमबैक हुआ, बारसा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए भाई। 90 मिनट तक फुल फोकस, एक गलती आप खुल जाओगे। ये सब, इतना सब वर्क रेट, इंटेंसिटी, प्रेसिंग, फिजिकलिटी, ये सब भाई क्या बार्सिलोना पूरे सीजन तक मेंटेन कर सकती है? एक एक प्लेयर को भाई ये सिस्टम निचोड़ देगा, निचोड़ रहा है ये। और वो कल के मैच में दिखा है भाई, मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये कल के मैच में दिखा था भाई। स्लॉपी पासेस, बार्सिलोना थकी हुई दिख रही थी, उस हिसाब से वर्क रेट, वो इंटेंसिटी, वो चीजें नहीं, मिस्टेक्स हो रही थी, पुअर मिस्टेक्स हो रही थी। ये कल के मैच में चीजें दिखना शुरू हो गई हैं भाई। अभी सिर्फ 14 मैचेस हुए हैं। प्रेस भी करो, वर्क रेट भी डालो, इंटेंसिटी भी डालो भाई, ट्रैक डाउन भी करो भाई। हर एक प्लेयर को अपनी जान डालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्वेश्चन नहीं, बार्सिलोना का, ये यंग टीम का, ये हंसी फ्लिक का जो डेब्यू, भाई सबसे बड़ा चैलेंज बार्सिलोना टीम का क्या है? आप बताओ कमेंट सेक्शन में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करने वाली है बार्सिलोना एज अ टीम, एज अ क्लब दिस सीजन? क्या भाई, क्या वो बिगेस्ट चैलेंज बार्सिलोना फेस करने वाली दिस सीजन? भाई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा भाई, टू मेंटेन द फिजिकलिटी, टू मेंटेन द फिजिकल लेवल्स। जो सिस्टम है उस हिसाब से आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल लेवल्स ऑफ दिस स्क्वाड। स्टार्टिंग 11 की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी स्क्वाड की बात कर रहा हूं भाई। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता रहेगा, फिजिकलिटी, फिजिकल लेवल्स डाउन जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, डिमांड करता है। एंड पर्सनली भाई मुझे बार्सिलोना, देखो मैं अपना जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूं, मेरे हिसाब से बार्सिलोना इज नॉट रेडी। मतलब स्टार्टिंग 11 पे किसी को भी शक नहीं है, बट भाई एज अ टीम, बेंच की अगर मैं बात करूं, दिस स्क्वाड इज टू थिन, बहुत थिन दिख रही है, बहुत भाई। दिस स्क्वाड लुक्स टू थिन टू सस्टेन द फिजिकल लेवल्स ऑफ दिस सिस्टम। अब भाई इस चैलेंज का आंसर क्या है? मतलब कैसे बार्सिलोना एक तरीका ढूंढ सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिस्टम तो यही रहने वाला, कोई चेंज नहीं होना। हंसी फ्लिक जाना जाता है भाई सिस्टम के लिए, इन चीजों के लिए, इंटेंसिटी, वर्क रेट, इन सब चीजों के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से इसका जो आंसर निकल के आता है वो है यू नीड साइनिंग्स। आपको साइनिंग्स करनी पड़ेगी। यमाल बाहर हुआ है, बार्सिलोना के पास कोई आंसर नहीं दिख रहा है। यमाल 17 साल के लड़के पर इतना ज्यादा डिपेंड हो कि कोई आंसर नहीं। अगर वो इंजर्ड है तो कोई आंसर नहीं है, फिजिकल अगर लेवल डाउन जाने कोई आंसर नहीं है। अब आप सोचो अगर रफीना बाहर होता है स्क्वाड से तो और ज्यादा सफर होगा, और ज्यादा सफरिंग्स। मेरे ख्याल से भाई एक फुल बैक्स बहुत ही ज्यादा मस्ट साइनिंग है भाई। अगर बाल्डे बाहर होता तो भाई मार्टिन जैसा एक फुल बैक मेरे ख्याल से बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है सिस्टम के हिसाब से भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने अच्छे से भाई एक एनालाइज कर दिया है जितना मुझे लग रहा है, जो मुझे सही लग रहा है भाई। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर देना भाई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड भाई सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, क्या बार्सिलोना ला लीगा उखाड़ सकती है दिस सीजन या फिर नहीं? जो भी आपके थॉट्स हैं एट दिस पॉइंट, जो भी आपको लग रहा है। क्योंकि भाई रियल मैड्रिड अगर अपने नेक्स्ट 2 मैचेस जीत गई तो बार्सिलोना से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह जाएगी, सिर्फ 1 पॉइंट। प्रेशर बहुत ज्यादा बार्सिलोना पे आने वाला है अगर रियल मैड्रिड अपने नेक्स्ट 2 मैचेस जीतती है। प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है बार्सिलोना की यंग टीम पर। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है बार्सिलोना पर। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।